हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। हम लोग श्रील प्रभुपाद आश्रय बुक के ऊपर 5th चैप्टर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चौथे अध्याय में था आसुरिक गुण, आसुरिक प्रवृत्ति, आसुरिक अनुष्ठान, उनकी फिलॉसफी, सब कुछ था। अभी हम लोग दिव्य गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये दिव्य गुण भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 और 9 नंबर श्लोक में है। तो इस प्रकार ये 12 क्वालिटीज है। तो इसमें हम लोगों ने 6 चर्चा कर ली है और वो 6 है विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता और आचार्य उपासना। तो आज हम इस चर्चा के विषय में और आगे बढ़ेंगे और 4 बातें और पढ़ेंगे। पवित्रता, दृढ़ता, आत्मसंयम और इंद्र तृप्ति का परित्याग। क्लास स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगलाचरण की जाए। इस श्लोक का एक बार मैं अनुवाद दोबारा पढ़ लेता हूँ। विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। ये 12 दिव्य गुण है। तो आज हम लोग इसमें चर्चा करते हैं 7, 8, 9 और 10 नंबर। तो कोई पढ़ लेगा इसको? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। यस, पढ़ लीजिए। पवित्रता। पढ़ लीजिए। मैं सोनल पढ़ू माता जी। प्रभु? हाँ, सोनल हाँ। माता जी पढ़ लीजिए। पवित्रता। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व जन्म की संचित धूलि हट जाती है। दृढ़ता। दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्मसंयम। आत्मसंयम का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु का त्याग कर देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर प्रतिकूल हो। इंद्रिय तृप्ति का परित्याग। इंद्रिय इतनी प्रबल है कि वह सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना।
अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्णार्पित भोग के उच्चिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। फिर कहाँ से है प्रभु? हरे कृष्णा। थैंक यू माता हरे जी। तो कृष्ण। हम यहीं पर ही तक हम लोग करते हैं, इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद से 11th और 12th पॉइंट है। तो ये 4 बातों पे, पवित्रता, दृढ़ता, आत्मसंयम और इंद्र तृप्ति का परित्याग, ये चारों इंटरकनेक्टेड है। कोई बता सकता है कि कैसे ये इंटरकनेक्टेड है चारों चीज? पवित्रता, दृढ़ता, आत्मसंयम और इंद्र तृप्ति का परित्याग। कोई गैस कर सकता है ये चारों आपस में कनेक्टेड है कैसे? प्रभु यस मैं बोल शैली। हाँ। प्रभु दृढ़ता इसलिए क्योंकि जब भी हम कुछ देखते हैं, जैसे इंद्र तृप्ति से रिलेटेड है, लेट्स सपोज आई एम सीइंग समथिंग ओके व्हिच शुडंट बी सीन, और आई एम गोइंग आउट। जैसे जब हम लोग न्यूफाइट होते हैं एंड वी थिंक कि हमें ये नहीं खाना है, तो हमारा मन बहुत ललचता है, ठीक है। लेकिन अगर हम दृढ़ रहेंगे कि कि हम ये क्यों नहीं खा रहे हैं, द वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम उस चीज पे दृढ़ रहेंगे तो हमारा पवित्रता मेंटेन हो पाएगा, ठीक है, और हम इंद्र तृप्ति कर पाएंगे। इंद्र तृप्ति नहीं कर पाएंगे, इंद्र हाँ, तृप्ति का मतलब वही परित्याग इंद्र होगा। तृप्ति नहीं कर पाएंगे। यस। और आत्म संयम उसी में ही आएगा हाँ कि दृढ़ता से आत्म संयम होगा, आत्म संयम से इंद्र तृप्ति का परित्याग होगा, और फिर उस परित्याग से हम पवित्रता मेंटेन कर पाएंगे, पवित्रता मेंटेन कर पाएंगे। तो ये चारों बातें इंटरकनेक्टेड है एकदम। वेरी नाइसली सेड शैली। समझ में आया सबको ये बात, चारों बातें कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है? जी प्रभु। यही हुआ कि प्रभु के मन Yes, और माइंड को भटकने से रोकना। हाँ, भटकने से रोकना, राइट। कोई भी संकल्प इंद्रिय, बहुत जरूरी है हर एक चीज में। हाँ, कोई भी चीज को कंट्रोल कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, बेकार की इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल करना, ये इसमें आता है। मैं आज प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहा था, भक्ति सामने सिंधु के ऊपर में। प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं कि कैसे हम, प्रभुपाद बताते हैं कि सारी दुनिया कार्य करने में व्यस्त है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कोई एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है काम करने के लिए। मान लीजिए कोई साउथ कलकत्ता में रहा हो और नॉर्थ कलकत्ता काम करने जा रहा है, या सेंट्रल कलकत्ता काम करने जा रहा है। जो नॉर्थ कलकत्ता में है वो साउथ कलकत्ता काम करने आ रहा है। तो लोग, सब लोग एक दूसरे दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अब सारा दिन देखिए, आप किसी भी शहर में रहिए, आप अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप देखिएगा दूसरे डायरेक्शन से भी लोग आ रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, लोग आ रहे हैं, बसें चल रही है, कारें चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो आप भी कहीं जा रहे हैं, वो लोग भी कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो सब लोग व्यस्त है कार्य करने में। लेकिन ये कार्य क्या है? भौतिक कार्य है, जो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। इंद्र तृप्ति के लिए ये जो जितने कार्य हो रहे हैं, इंद्र तृप्ति के लिए हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। तो जो भी चीज है उसको कृष्ण की सेवा के लिए एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर वो कृष्ण की सेवा में एक्सेप्ट होता है, मतलब कोई भी चीज कार्य हम कर रहे हैं या कोई भी चीज हम ग्रहण कर रहे हैं जो कृष्ण की सेवा में लग रहा है, तो वो युक्त वैराग्य है। और अगर उसको हम इंद्र तृप्ति में यूज करें तो वो भौतिक कार्य हो गया। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक फूल है, अगर हम बगीचे से एक फूल को तोड़ते हैं और उसको हम सूंघते हैं और उससे हम खुश होते हैं, उसकी उसके सुगंध को हम ग्रहण करते हैं, तो वो भौतिक कार्य हो गया। लेकिन वही कार्य
जब हम उस फूल को भगवान को अर्पित करते हैं और अर्पित करने के बाद, भगवान को अर्पण करने के बाद, उसके बाद जब हम उसकी खुशबू सूंघते हैं तो वो आध्यात्मिक कार्य हो गया, स्पिरिचुअल हो गया। जैसे यहाँ पर हमने एंड में पढ़ा ना कि कान को, नाक को भगवान के चरणों में पुष्प ऑफर किया, वो उसका खुशबू सूंघने के लिए लगाना चाहिए। तो कितना सिंपल है, अगर हम सोचेंगे तो ये बहुत सिंपल टास्क है एक्चुअली। बस हमारी चेतना वैसी होनी चाहिए कि हमको जो भी चीज है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, कार्य तो हमको करना ही है। भौतिक जगत में है, बद्ध जीव है, शरीर को पालन करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए हमको कार्य करना ही है। हम कार्य को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, तो बैठे रहना भी तो एक कार्य है। आप वहां बैठ के सांस तो बंद नहीं कर सकते हैं, श्वास तो लेंगे ही, ब्रीदिंग तो चलेगा ही। तो क्या ब्रीदिंग करना भी तो कार्य है? आप उस कार्य को रोक सकते हैं क्या? ऑटोमेटिक वो चलते रहेगा। दिल धड़कते रहेगा, दिल धड़कना भी एक कार्य है, सांस लेना भी एक कार्य है। तो आप कभी ऐसा, कोई ऐसा व्यक्ति बोल नहीं सकता है कि मैं सब कार्यों को बंद करके एक जगह बैठ जाऊंगा। तो बैठना भी कार्य है, और बैठ के इधर उधर देखना, आंखों की पुतलियों को घुमाना इधर उधर, या शरीर को थोड़ा सा इधर उधर करना, या कुछ मन से कुछ सोचना, दिमाग से कुछ सोचना, इंद्रियों से, आंखों से कुछ देखना, कान से कुछ सुनना, नाक से सांस लेना छोड़ना, ये सब तो कार्य हो ही रहा है, कार्य बंद नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमको हर एक कार्य को इस तरह से करना है ताकि वो भगवान में जुड़ सके, भगवान के लिए वो कार्य हो सके। तो जैसे अभी पवित्रता की बात आती है, जैसे शैली माता जी ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऋषि में जब भक्ति में आते थे, पता था कि ये, अरे ये तो प्रसाद नहीं है, भौतिकतावादी लोगों का बनाया हुआ है, इसको खाना चाहिए। हालांकि स्वाद बहुत है, लेकिन मन में एक लालसा होती है कि नहीं, उसको खाना है, फिर नहीं खाना है, फिर असमंजस में रहते हैं, खाएं कि नहीं खाएं। पता है कि नहीं खाना है, फिर भी मुंह में टेस्ट रहता है, मुंह में पानी आता है। तो अगर हम दृढ़ता से करते नहीं, इसको हम खाएंगे मतलब हम पाप खा रहे हैं, हमको इसका भुगतान करना पड़ेगा। वो क्या पता इस पाप को, इस पाप का फल भुगतने के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रसाद नहीं है, भगवान को अर्पित नहीं किया हुआ, अर्पण नहीं किया हुआ, हम इसको खा रहे, पाप खा रहे हैं। तो दृढ़ता पूर्वक उस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, आत्म संयम, कि नहीं, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं खाएंगे। हम जीवा की लालसा के लिए, जीव के लालच के लिए, टेस्ट के लिए, फॉर द टेस्ट ऑफ द टंग, हम इसका परित्याग करें, हम इंद्र तृप्ति करने नहीं दें, इंद्र तृप्ति होने ही नहीं देंगे, हम नहीं करेंगे इंद्र तृप्ति। तो ऐसे हम करेंगे, क्या हम खाएंगे फिर? हम केवल प्रसाद खाएंगे, कुकिंग करेंगे, भोग लगा के खाएंगे, तो इससे पवित्रता आएगी। बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, हमारे इसमें कहावत आता है। तो हम जैसा खाएंगे, जैसा चखेंगे, वैसा बकेंगे। इट इज वेरी सिंपल। तो अगर हम प्रसाद खाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवान को अर्पण करके, भोग लगा के भगवान का उच्चिष्ट खाएंगे, तो हमारे मुंह से भगवान की बातें भी निकलेगी, मुंह से कीर्तन भी निकलेगा, सब कुछ होगा, पवित्र हो जाएंगे। बाह्य रूप से पवित्रता का मतलब स्नान करना, और आंतरिक रूप से पवित्रता करना मतलब अपना शुद्धिकरण करना, इनसाइड। कैसे? हरिनाम कीर्तन करके, कृष्ण कथा श्रवण करके, जप करके, कीर्तन करके, सेवा करके, ये सब अपने हमारा शुद्धिकरण होता है, इंटरनल शुद्धिकरण। और बाहर का शुद्धिकरण, अपने आप को साफ रखना, हमेशा गंदी चीजों से दूर रखना, नहा के हमेशा स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, इसको कहते हैं पवित्रता। जैसे कहते हैं, भागवतम में आता है कि धर्म 4 पैरों पे टिका हुआ है। कोई भी कुर्सी 4 पैर पे होती है, 3 पैर, 2 पैर, 1 पैर की कुर्सी नहीं होती है, 4 पैर पे टिकी होती है। तो ये धर्म के 4 पैर हैं। तो ये 4 पैर क्या हैं? एक पैर है पवित्रता,
एक पैर है सत्यता, एक पैर है दया मतलब मर्सी, और एक पैर है शौचता मतलब क्लेanलीनेस। ठीक है, तो एक एक युग में, सतयुग में धर्म ये 4 पैर पे टिका हुआ था। त्रेता में एक पैर टूट गया, 3 पैर पे आ गया धर्म। द्वापर में 2 पैर टूट गया, 2 पैर पे आ गया धर्म। अब कलयुग में 3 पैर टूटे हुए, धर्म केवल एक पैर पे खड़ा है, और वो है सत्यता। तो ये हम जब 4 नियम पालन करते हैं, तो ये 4 नियम जो प्रभुपाद जी बोल के गए, 4 नियम मतलब नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स मतलब मांसाहार नहीं करना, जुआ इत्यादि नहीं करना, नशा नहीं करना, और पर पुरुष पर स्त्री संग नहीं करना। तो ये क्यों 4 बोले गए हैं, ये 4 नियम का मतलब क्या है? तो ये 4 नियम धर्म के 4 पैर के ऊपर में बनाया हुआ है। जैसे हम अगर जुआ खेलते हैं, या मान लीजिए हम जब मांसाहार करते हैं, तो मांसाहार मतलब दूसरे पशु को खाना, उनके मांस को खाना। तो उससे क्या होता है, जब हम दूसरे जीव को हिंसा, जीव वो क्या हो गया, हिंसा हो गया, दूसरे जीव के प्रति हिंसा हो गया। तो हिंसा करने से दया खत्म हो जाती है। हमारी जो दया की भावना, दूसरे जीवों के प्रति जो दया है वो खत्म हो जाती है। तभी तो हम हिंसा कर रहे हैं ना। अगर दया होगी दूसरे जीवों के प्रति, तो क्या हम हिंसा कर पाएंगे? उसके दुख को अपना दुख समझेंगे, तो हिंसा होगी वो, तो दया खत्म हो जाएगी अगर हम मीट ईटिंग करते हैं। तो अगर हम नशा करते हैं, तो नशे से क्या होगा? नशे से हमारा पवित्रता, क्लेanलीनेस वो खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि नशे में आने के बाद, नशा करने के बाद क्या साफ क्या गंदा इंसान नहीं देखते, कहीं पर भी जाके सो जाता है। कोई गंदी भी जगह हो ना, तो भी वहां सो जाएगा, धूल मट्टी में, नाली में जाके गिर के पड़ा रहेगा, कहीं पर भी सो जाएगा कचरी जगह में। क्यों? क्योंकि उसको सेंस कंट्रोल नहीं है, वो नशे में है, उसका दिमाग खराब हो गया, वो नशे में है, वो उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नशा का इतना भारीपन उसमें। तो इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। अभी आप देखिए, सिंपल से एग्जांपल देखिए कि लोग जो तंबाकू का, जो पान पराग या जर्दा का जो मसाला, पान मसाला वगैरह खाते हैं, कितना देर मुंह में चबाते रहते हैं, उसको चबाते 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 फिर थूक देते हैं। तो जब थूक देते हैं तो जगह को गंदा करते हैं, तो उससे क्या होता है, जगह गंदा, क्लेanलीनेस नहीं रहता, पवित्रता नहीं रहती है, खत्म हो जाता है वो, जिसको हम लोग एक तरह से शौचता भी बोलते हैं, क्लेanलीनेस। तो उसमें पवित्रता खत्म हो जाती है। और एक तरीके से पवित्रता खत्म कैसे होती है, इलिसिट सेक्स से, मतलब पर स्त्री पर पुरुष संग से। कैसे होता है उसमें कि पर स्त्री पर पुरुष संग करना मतलब तपस्या खत्म हो जाना। एक पत्नी व्रता रहना या एक पति व्रता रहना, वो खत्म हो जाता है, तो वो तपस्या है, वो तपस्या हमारी खत्म हो जाती है। तो उस तपस्या से फिर हम भी अपवित्र होता आते हैं। जब हम इस तरह का विवाह के बाहर अगर कोई संबंध रखते हैं, तो उससे अपवित्र बन जाते हैं, तो पवित्रता उसमें भी खत्म होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तीसरा पैर है धर्म का। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नो इलिसिट सेक्स, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना। तो मांसाहार से दया खत्म होता है, और नशा करने से शौचता खत्म होती है, इलिसिट सेक्स पर पुरुष पर स्त्री संग से पवित्रता या तपस्या नष्ट हो जाती है। अब चौथा है जुआ। जुआ खेलने से
सत्यता खत्म हो जाती है, ट्रूथफुलनेस। क्योंकि जुआ खेलते वक्त हम झूठ बातें बोलते हैं, क्योंकि झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा पैसा उसमें लगा हुआ है। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसे का नुकसान हो जाएगा, इसलिए झूठ बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी जो कलयुग में थोड़ा बहुत बचा केवल सत्यता बची है, बाकी 3 पैर खत्म हो, क्योंकि आप जहां तहां देखेंगे मांसाहार हो रहा है, तो दया खत्म हो गई है, प्राय दया खत्म हो गई है। और सब लिव इन रिलेशनशिप्स हो गया है। बाहर में देखेंगे, हमारे इंडिया में भी कल्चर आ गया है लिव इन रिलेशनशिप्स का, बगैर विवाह के संबंध रखते हैं लोग। तो वो भी तपस्या भी लोगों की खत्म हो गई है, पवित्रता खत्म हो गई है। और सब जगह देखेंगे नशा, दुनिया आप तो जहां तहां देखेंगे पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, ये वो, दारू, सब जगह ओपन, सब कुछ। सिगरेट भी लोग पी रहे हैं, औरतें भी पी रही है, लड़कियां भी पी रही है, कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले सब लोग कर रहे हैं ये सब काम। छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, बस्ती मोहल्ले में देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी बीड़ी वगैरह पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। तो सब खत्म हो गया है। तो थोड़ा बहुत जो बचा है, वाणी बची है, सत्यता थोड़ी बहुत बची है, क्योंकि अभी भी इस वाणी के ऊपर में बिजनेस चल रहा है पूरे विश्व में। तो यही थोड़ा बहुत धर्म केवल एक पैर में रुका हुआ है। परंतु अगर हम ये प्रभुपाद के दिए गए 4 नियमों का पालन करते हैं, तब हम 4 पैर वाली कुर्सी में, उस धर्म में हम टिके हुए हैं। 3 पैर वाली कुर्सी भी गिर जाएगी, 2 पैर वाली कुर्सी भी गिर जाएगी, 1 पैर वाली भी कुर्सी गिर जाएगी। तो 1 पैर से कुर्सी खड़ी नहीं होती है, कुर्सी को खड़े रहने के लिए 4 पैर चाहिए। तो हमें भी अगर भक्ति करनी है तो हमको ये धर्म के 4 पैर, 4 सिद्धांतों का हमको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये पवित्रता दृढ़ता से कनेक्टेड है कि ये 4 नियम जितने भी कठोर हमको लगते हो, परंतु हमको दृढ़ता पूर्वक इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति तभी होगी जब हम इन 4 नियमों को पालन करेंगे, नहीं तो हमारे लिए संभव नहीं है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होना संभव नहीं है। आत्म संयम ऐसी जो भी चीज जो कृष्ण की सेवा से हमको दूर लेके जाती है, इस भक्ति से दूर लेके जाती है। जैसे कभी किसी दोस्त ने बोल दिया, अरे यार कोल्ड ड्रिंक तो पी लो, कोल्ड ड्रिंक पीने में क्या आ जाता है, फैंटा है, मिरिंडा है, कोको कोला है, इसमें थोड़ी ना कोई सब डला हुआ है, पर नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो सब हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, हमारी तपस्या खराब कर देगा, हमारा साधना खराब कर देगा। इसलिए हमको सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं पीना चाहिए, जो कोक, पेप्सी, थम्स अप, ये सब मिरिंडा, फैंटा सब नहीं पीना चाहिए। हमको पीना है फ्रेश जूस पीजिए, फलों का रस निकाल के पीजिए, ताजे फल खाइए। आत्म संयम, कोई कुछ भी बोले, भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, अरे ये तो उसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें टेस्ट कर लो, ये खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नहीं करना चाहिए। भगवान को बगैर भोग लगाए हमको नहीं खाना चाहिए, ये हमारा आत्म संयम होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल। प्रसाद नहीं होगा तो नहीं खाएंगे, प्रसाद ही खाएंगे, चाहे वो कुछ भी बना हुआ हो, कितना भी टेस्टी क्यों ना हो, नहीं खाएंगे, प्रसाद के बगैर कुछ नहीं खाएंगे। तो आत्म संयम होना चाहिए। तो इंद्र तृप्ति का भी ऐसी परित्याग होगा। हर एक वो चीज जो हमको कृष्ण का स्मरण कराता है, उसको ग्रहण करना चाहिए। और हर एक चीज जो कृष्ण से हमको दूर लेके जाता है, इंद्रियों को उससे हटा देना है, चाहे वो जीव हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे वाणी हो, कुछ भी हो। जीव के 2 फंक्शन है। हम देखेंगे हमारा मनुष्य शरीर जो है, इनफैक्ट सब देखेंगे, सब जगह हमारी 2 आंखें होती है, पर दोनों आंखों का कार्य क्या है, देखना। दोनों आंख सिर्फ एक ही कार्य करते हैं, देखना। 2 कान है हमारे पास, ये कान भी 2 इंद्रियां हमारे पास है। क्या कान है, सुनना। कान का और कोई कार्य नहीं है, केवल सुनना है उसका कार्य। 2 कान से हम सुनते हैं, 2 आंखों से हम देखते हैं, नाक में 2 छिद्र होते हैं, उससे भी केवल श्वास लेना, ब्रीदिंग उसका काम है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, बस वही एक काम है। हाथ भी 2 हैं, पैर भी 2 हैं, परंतु जीवा देखिएगा एक है। लेकिन एक जीवा होने के बाद कार्य 2 करती है। बाकी सब इंद्रियां 2 है, लेकिन सेम एक कार्य करती है। 2 आंखें,
कार्य एक देखना, 2 कान कार्य एक सुनना, नाक में 2 छिद्र कार्य एक सांस लेना, परंतु जीवा एक कार्य 2 चखना और बोलना, खाना और बोलना। तो सबसे टफ इंद्रिय यही है जिसको वश में लाना बहुत कठिन है। तो उसको वश में कैसे ला सकते हैं? जैसे हमने कहा, जैसा अन्न वैसा मन। अगर जीवा को कंट्रोल कर लिए भगवान का उच्चिष्ट से, केवल प्रसाद से, तो सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। क्योंकि जीवा की जो टेस्ट है, जीव की जो टेस्ट है, ये खाने के लिए तो सब कुछ सारे कार्य हो रहे हैं। जो भी हमको, चाहे वो शराब पीना हो, चाहे सिगरेट पीना हो, चाहे पान मसाला खाना हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन खाना हो, चाहे वेजिटेरियन खाना हो, कुछ भी करना हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक पीना हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे शैंपेन पीना हो, कुछ भी करना हो, सब जीव के लिए है। जीव के टेस्ट के लिए ही, जीव के स्वाद के लिए ही सारे कार्य हो रहे हैं। तो अगर जीव, मतलब सोचिए जीव कितनी पावरफुल इंद्री है कि वो पूरे शरीर को कार्य में लगा दे रही है, दिमाग को, मन को, बुद्धि को, सबको, हाथ को, पैर को, आंख को, कान को, सब कुछ को सेवा में लगा दे रहा है। केवल जीव, एक छोटी सी जीव, ये एक इंद्रिय केवल है, पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है। तो हमको इस जीव को कंट्रोल करना है। जीव को कंट्रोल कैसे करना है? दृढ़ता पूर्वक, आत्म संयम से, कि हम खाएंगे तो केवल भगवान को अर्पित करके, भोग लगा के खाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं खाएंगे। तो जिस दिन ये हम संकल्प कर लेंगे, दृढ़ संकल्प कर लेंगे, दृढ़ता हो जाएगी हमें, ये आत्म संयम हो जाएगा, उस दिन समझ लीजिए हम वाकई में भक्ति में उन्नति स्टार्ट करेंगे। नहीं तो उसके पहले अगर जीव के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, हमको लगेगा कि हम भक्ति में उन्नति करें, केवल एहसास होगा, लेकिन वास्तविक रूप में हमारा प्रगति नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा। तो मैं यहीं पर ही एंड करता हूं। अगर किसी को भक्तों कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। हाँ राजू प्रभु बोलिए। प्रभु जी, आप जो पैर बोले, सतयुग में एक पैर टूट गया, द्वापर में 2, ये कौन कौन सा पैर टूटा प्रभु जी? वो सीक्वेंस मुझे याद नहीं है। द्वापर में तो दया का टूटा पैर, और माने सतयुग द्वापर में में तो, सतयुग में तो चारों थे। त्रेता में एक टूटा। त्रेता में जो टूटा वो था आपका तपस्या। तपस्या कैसे प्रभु टूट जी? गया, तपस्या टूटा, तपस्या। कैसे टूटा प्रभु जी? किसका टूटा? धर्म का टूटा, हमारा आपका नहीं टूटा, धर्म का टूटा। माने कोई तपस्या। इंसिडेंट तो होगा तो ना उसमें, जैसे जिसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है? भागवतम में मैं ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ा नहीं, पर ये रहता है। अब एग्जाम्पल मुझे भी याद नहीं है। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है एक्चुअली, भागवतम में पूरा अध्याय इसके ऊपर है, परीक्षित महाराज का। प्रभु पहले 10,000। क्योंकि देखिए देखिए देखिए, हर युग से ना एक आयु भी खत्म होती है। जैसे सतयुग में 1,00,000 वर्ष आयु थी, तो लोग तपस्या करते थे। हिमालय में सतयुग का युग धर्म था तपस्या करना। तो लोग हिमालय में जाके 10-10, हम सुनते हैं ना, 10,000 वर्ष तपस्या किया, 50,000 वर्ष तपस्या किया। कैसे किया? आयु तो 1,00,000 थी इसलिए तपस्या कर पाते थे। जैसे त्रेता आया तो आयु 1 जीरो कम हो गया। कहते तो जीरो का वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर जीरो पहले हो तो वैल्यू नहीं है, बाद में तो बहुत वैल्यू है। तो 1,00,000 में से 1 जीरो खत्म हो गया तो आयु हो गई 10,000। तो उसमें तपस्या खत्म हो गई, क्योंकि अब आयु भी घट गई, 1/10 हो गया, तो लोग तपस्या कर नहीं पा रहे थे। तो त्रेता में तपस्या खत्म हो गया, सतयुग खत्म हुआ, तपस्या खत्म हो गया, क्योंकि आयु कम हो गई। फिर जैसे त्रेता से द्वापर आया तो 1 जीरो और हट गया, तो 10,000 से आयु हो गई 1,000। तो वहां पर तपस्या के साथ शौचता भी नहीं, तपस्या के साथ शौचता खत्म हो गई, राइट, शौचता खत्म हो गई।
तो शौचता खत्म होना, तो हम देखते हैं त्रेता खत्म हुआ तो शौचता खत्म हो गया। शौचता मतलब आपका इलिसिट सेक्स चालू हो गया। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत काल में, महाभारत द्वापर में हुआ तो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, चीर हरण हुआ ना। क्यों? क्योंकि पर स्त्री के ऊपर नजर चली गई, तो वो धर्म का पैर वो टूट गया, तो उधर दूसरा पैर भी टूट गया था। फिर जैसे द्वापर खत्म हुआ तो द्वापर खत्म होते तो तीसरा पैर दया भी टूट गया, क्योंकि जैसे ही कलयुग चालू हुआ जीव हत्या भी चालू हो गई, मांसाहार चालू हो गया, लोग नॉन वेजिटेरियन खाने लगे। तो ये सब हम देखते हैं। 2-3 हजार साल पहले जाइए तो देखिए सब कुछ नॉन वेजिटेरियन वगैरह सब कुछ चालू हो गया। अलग अलग जातियों में पूरे विश्व में लोग बस गए, कृष्ण चले गए तो सब अपना अपना सब कुछ करने लगे। हिंसा, क्योंकि कृष्ण जाते जाते ही हिंसा भी स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह से आपका तीसरा पैर भी वहां पर खत्म हो गया, दया, दया खत्म हो गया, और अभी केवल सत्यता के ऊपर थोड़ा बहुत बचा हुआ है। ठीक है, उधर भी एक जीरो गायब हो गया तो कलयुग की आयु होगी 100 साल। 1,00,000 साल, एक जीरो गायब हुआ 10,000, एक जीरो गायब हुआ 1,000, एक जीरो गायब हुआ 100। लेकिन तो प्रभु ये जी, त्रेता में तो 1,000 वर्ष नहीं है, त्रेता तो और कम ही है सबका उम्र। त्रेता 100 में तो 10,000 था ना, रामचंद्र त्रेता में आए थे ना। नहीं, द्वापर में सॉरी। कृष्ण कब आए थे फिर? तो 118 साल ही तो। द्वापर में आए हैं, त्रेता में राम जी। कृष्ण हाँ, तो द्वापर। द्वापर में आए ना, द्वापर हाँ, युग के अंत में कृष्ण आए। अभी तो कलयुग चल रहा है ना। कलयुग का डबल हुआ द्वापर, कलयुग का 3 टाइम्स हुआ त्रेता, कलयुग का 4 टाइम्स हुआ सतयुग। जी प्रभु जी, समझ गया प्रभु जी। समझे अभी? ये समझ गया है कि कृष्णा जी जो है द्वापर हाँ के लास्ट में आए हैं, इसलिए हाँ, लेकिन वो द्वापर युग में आए ना। आए द्वापर में, नहीं तो 1,000 वर्ष उनका भी उम्र होता। हाँ, वो तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब कृष्ण की आयु 125 साल थी। जी। He was 125 years old। जब महाभारत के युद्ध में, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में रणभूमि में जब गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, तब कृष्ण की उम्र 125 साल थी। 125 years। जी। ठीक है। जी प्रभु। ओके, और क्लियर है राजू प्रभु? एकदम क्लियर है प्रभु जी। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। शैली? यस। तो वो हम लोग जैसे ये ऑफिस वगैरह में होते हैं या इन जनरल आप कहीं पे भी पॉलिटिक्स लीजिए, तो पीपल डोंट हैव मर्सी एंड पीपल and they have lots of false ego and these are the kind of people जो मतलब बाहर मतलब वो ना बहुत ऊंचाइयों पे चढ़ेंगे, मतलब बाहर के लोगों के लिए, एंड बाय देयर हुक एंड क्रोक एंड बाय देयर इविलनेस झूठ बोलेंगे मुंह पे, और ये सब से वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक है ऑफिस में, अब सब ऐसे नहीं होते हैं कॉर्पोरेट में, सम पीपल आर रियली नाइस गुड, बट लोग डोमिनेट कर, जो ये इस टाइप के लोग होते हैं, यू नो हैविंग ऑल दिस। तो डू यू थिंक, मतलब मेरे को ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये लोग ऐसा करते हैं तो इनको क्या मतलब गिल्ट फील नहीं होता है, और अगर गिल्ट फील होता है तो क्या मतलब इनको रिजल्ट कभी दिखता है? हो सकता है मैं मतलब वो कॉर्पोरेट लाइफ में कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हो, क्या इसका इनको जो रिजल्ट होता है ये कॉर्पोरेट लाइफ में दिखता है या फिर पर्सनल लाइफ में दिखता है, लाइक हाउ? इसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं, जैसे आसुरिक प्रवृत्ति। इसके पिछले चैप्टर में हमने आसुरिक प्रवृत्ति पढ़ा। तो आसुरिक प्रवृत्ति क्या होता है? उनमें दया नहीं होती है। दे मैन्युफैक्चर देयर ओन रूल्स। वो लोग अपना खुद का नियम बनाते हैं। ये सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। तो ये आसुरिक मेंटालिटी, डेमोनियक मेंटालिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग इस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, क्योंकि वो लोग धर्म को नहीं मानते। असुर और देवता में क्या फर्क है?
असुर धर्म को नहीं मानते, देवता धर्म का पालन करते हैं। शास्त्र को नहीं मानते हैं असुर, और देवता शास्त्र को मानते हैं। इट इज वेरी सिंपल। शास्त्र मतलब क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो दोज हु डोंट बिलीव इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो लोग सब कुछ करेंगे, उनको किसी चीज का भय नहीं है। बट अल्टीमेटली ये लोग ये भूल जाते हैं कि समय इतना बलवान है, कि काल इतना बलवान है कि वो सब कुछ खत्म कर दे रहा है। जो काल चक्र है ना, काल चक्र दो धारी तलवार है। एक धार एक तरफ उसका दिन है, दूसरा तरफ रात है। तो हमारा आयु दोनों तरफ से कट रहा है। दिन में भी आयु कट रहा है, रात में भी आयु, क्योंकि 12 घंटा हो रहा है ना, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। ऐसा हो रहा है कि हम दिन में ही हमारा आयु कट रहा है, रात को हमारा आयु सिंपल है, हमारा आयु कट नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं है। टाइम तो दोनों तरफ चल रहा है, 24 आवर्स चल रहा है। दिन में भी चल रहा है, रात में भी चल रहा है। घड़ी तो रुक नहीं रहा है, काल तो रुक नहीं रहा है, काल ब्रेक नहीं लगा रहा है अपने स्पीड में। तो इसको कहते हैं डबल टू स्वॉर्ड, दो धारी, दोनों तरफ, ऊपर से भी काट रहा है, नीचे से भी काट रहा है। दिन में भी आयु काट रहा है, रात में भी आयु काट रहा है। तो इन सबको ये आसुरिक मेंटालिटी है। वो लोग अपने आप को सब कुछ समझते हैं। ये सारा क्वालिटी, डेमोनिक क्वालिटीज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, 16 चैप्टर का सब श्लोक, उसमें हमने वहां पर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे सारे श्लोक में हमने ये सब पढ़ा। तो ऐसे वर्तमान काल में ये सोच ही ऐसा है इन लोगों का। इसलिए बोलता है थोड़ा बहुत सत्यता खाली बचा है, बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में बाकी 3 पैर टोटली खत्म हो गए हैं। Whatever little bit is there, जो भी थोड़ा बहुत है वो केवल सत्यता है, वाणी है, और कुछ नहीं बचा है। जबान के ऊपर ही पूरा धंधा हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट डील्स कैसे साइन हो रहे हैं? अग्रीमेंट्स बन रहे हैं ना। अग्रीमेंट्स मतलब क्या? आपने जो बोला उसको अपने खाते में लिख दिया, किताब में लिख दिया या पेपर में लिख दिया, और उसको अग्रीमेंट कर दिया। तो वो क्या है? जबान हुआ ना। उसी सत्यता पर ही थोड़ा बहुत चल रहा है। नहीं कोई सत्यता का पालन करता, उसके ऊपर कोर्ट केस हो जाता है। और तो कुछ है? वो तो बोल रहे क्या, तुम हमको इतना जानवर मारो, तुम उतना जानवर मारो, या तुम इतना शराब पियो, तुम उतना कुछ नहीं। देयर आर नो टर्म्स एंड कंडीशंस एनीवेयर। इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट डील्स में जो सत्यता है, जो वाणी है, उस वाणी को फुलफिल करने के लिए नशा हो रहा है। नॉन वेजिटेरियन खाया जा रहा है, पार्टीज थ्रू आउट हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, कॉर्पोरेट मीटिंग्स हो रहा है। उस कॉर्पोरेट मीटिंग में नॉन वेजिटेरियन भी हो रहा है। मतलब दया का कोई वो है ही नहीं कि लोग कोई दया कर रहे हो। उसमें खुले आम अल्कोहल हो रहा है, लोग सिगरेट पी रहे हैं। तो वहां पर आपका ये पवित्रता भी खत्म हो जा रहा है। पीपल आर आइंग ऑन ईच अदर। लोग औरतों को, इसको उसको, इधर उधर सब कुछ देख रहे हैं। तो वहां पर ये आपका ये भी खत्म हो जा रहा है। तपस्या भी खत्म हो जा रहा है, वहां पर सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन क्या रह रहा है? जबान का वैल्यू, सत्यता खाली रह रहा है। क्यों? क्योंकि एक अग्रीमेंट बनाया गया। इट इज वर्बल नहीं होकर लिखित हो गया, पर तो जबान से जो बोला वही तो लिखा गया ना कागज में। तो दैट इज दी ओनली थिंग। ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। इससे तुमको ये सब कुछ दिखेगा कि ये कुछ पालन नहीं हो रहा, लेकिन एटलीस्ट वाणी, थोड़ा सा वाणी फॉलो हो रहा है, बस। जबान वैल्यू है, वर्ड का, टंग का वैल्यू है, और कुछ वैल्यू नहीं है, और किसी चीज का वैल्यू नहीं है। पीपल आर रेडी टू किल ईच अदर। कहां से दया होगा? जो मांसाहार कर रहा है उसके हृदय में कैसे दया होगा किसी के प्रति? और दया नहीं होगा तो दिन रात झूठ भी बोलेगा। वो नशा करेगा तो दिन रात झूठ भी बोलेगा। तो जो ये 3 कार्य ऑलरेडी कर रहा है, वो झूठ भी बोलेगा। झूठ से वो बचेगा नहीं। कहीं कहीं पर वो सत्य बोलेगा, नहीं तो मैक्सिमम अपना झूठी जिंदगी, पूरी जिंदगी को वो लोग झूठा बना के जी रहे हैं, दिखावे वाली जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाना ही है ये। नहीं तो पीपल विल टेक अ ड्यू एडवांटेज ऑफ दिस। गॉट माय पॉइंट शैली? यस प्रभु। प्रभु लाइक यू सेड कि जबान का, इधर पे जबान का भी नहीं होता, इधर पे सिर्फ मेल मेल में अगर यू हैव हाँ, तो रिटन मेल में भी तो वो तो जो बोलना है वो अभी अभी लोग बोल नहीं रहे, और लोग बोलते हैं रिटन में दो। रिटन क्या है? तुम्हें जबान का भरोसा है, तुम आगे चल के डिनाई कर दोगे, इसलिए एज प्रूफ वो लोग मेल में लेते हैं। तो बोलते हैं ना कि तुमने मेल में बोला ना, ये बोलते हैं कि मेल में लिखा, बोलते हैं मेल में तुमने बोला था ना ये करना है, व्हाट्सएप में बोला ना ये तुमने है, को बोलते हैं कि व्हाट्सएप में तुमने लिखा। क्या बोलते हैं? व्हाट्सएप चैट बोलते हैं। व्हाट्सएप चैट। चैट मतलब क्या?
बोलना, तुमने व्हाट्सएप में मेरे को बोला था ना, तो चैट बोलते हैं उसको। तो ये सब एक तरह से अभी लिखित को चैट हो गया है, वो बात करना। तो दिस इज दैट, ठीक है ना। यस प्रभु। अरे तुम्ही ने तो बोला था, कब बोला था? अरे मेल में था ना, तुमने बोला था ना। देखो ऐसे आएगा क्वेश्चन, मैम इसने बोला था आपको मेल दिखाऊं, सर इसने बोला था आपको व्हाट्सएप दिखाऊं, ऐसे होता है। तो वही चल रहा है, वो आजकल बात करने का नया तरीका है ना, मेल और व्हाट्सएप और मैसेंजर, ये सब बात करने का नया तरीका है। मैसेंजर, चैट, व्हाट्सएप चैट, ये सब है। ओके, और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? अपर्णा माता जी, आशा रानी माता जी, भावना, मुकेश प्रभु, राजू प्रभु। रिक्वेस्ट है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु ये थोड़ा इंग्लिश अगर कम होता तो समझ में नहीं आता, बहुत सारा वर्ड्स ऐसा होता है। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि देखिए नहीं, मैं आप जो तो हिंदी, मैं जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, उसको मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ। तो समझिए ऐसा कुछ नहीं है जो इंग्लिश में बोल रहा है हिंदी में नहीं बोल रहा, सब कुछ हो जा रहा है उसमें कंप्लीट। नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिसका मीनिंग नहीं मालूम रहता है। अच्छा, तो मैं हिंदी में मीनिंग मालूम नहीं, लेकिन मैं उसको हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूँ, उसके लिए टेंशन मत ले, मतलब आप लोगों से कुछ मिस नहीं हो रहा है। नहीं, जैसे तब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया जो अच्छा, माता जी क्वेश्चन समझ में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में फिर सबसे रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग क्वेश्चंस हिंदी में ही कीजिएगा, या आप लोग इंग्लिश में कीजिएगा, मैं उसको एक बार हिंदी में कन्वर्ट करके कंफर्मेशन लेके फिर उसका उत्तर दूंगा, ठीक है। वैसे कर लेते हैं। ओके, अपर्णा माता जी आप कुछ बोल रही थी? हरे प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, बोल रहे बोलिए। थे प्रभु, सतयुग में सत्य का प्रभाव था और हम्म। द्वापर में यज्ञ का प्रभाव था और त्रेता में तप का और कलयुग में दान का प्रभाव है। तो दान तो आता नहीं है ना, वो प्रभाव अलग है, ये अलग है। वो प्रभाव अलग है और ये दोनों अलग चीज है, वो दोनों अलग चीज है। वो धर्म का पालन होता है क्या? जैसे सतयुग में तपस्या उस युग का धर्म था, और त्रेता का धर्म था यज्ञ, और द्वापर का धर्म था विग्रह पूजा, अर्चन, और कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो ये अलग अलग चीज है दो, ये अलग अलग हो गया। वो धर्म का पैर हो गया और उस युग का धर्म का पालन हुआ, अलग अलग चीज हो गया। ये चार नियमों के ऊपर आ गया और वो अलग चीज हो गया, युग धर्म हो गया, अच्छा वो दो अलग चीज है। अच्छा। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना था? भावना, यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग? आशा रानी माता जी, इंदिरा जैन माता जी। नहीं प्रभु जी, Hey सब Prabhuji, क्लियर everything है। is very clear. Thank you. ओके, थैंक यू। कोमल? Hare Krishna. नो प्रभु। ओके, ममता मई यशोमती माता जी। ओके, दूसरे में ना हाँ आ रहा है, जी, हमने ही नहीं था। ओके, बहुत अच्छा, हरि बोल। ठीक है। ओके, मुकेश प्रभु। हरी बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास प्रभु जी। ओके, सोनल माता जी, वेटिंग फॉर योर मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन। नहीं प्रभु, आज कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, वेरी नाइस। मतलब आई शुड पैट माय बैक that I was able to give, finally say बट something. प्रभु आज क्या हुआ ना, आज जैसे हम लोग थे बेगर्स से, वो लोग आके
हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि कोई मांगता है तो हम लोग कुछ देते हैं उनको। बट आज क्या हुआ प्रभु ना कि जैसे एक जन को हमने दिया तो उसके मिलने के बाद में और 3-4 लोग आ गए उसके साथ पीछे कि तो वो दे रहे। इनका ये सब बिजनेस हो गया है कि पैसे लेके अपना पर्सनल यूज लेना उसको। तो इसका सबसे अच्छा देना उपाय ये चाहिए। है कि मैं भी शुरू शुरू में पैसे देता था, फिर मैं पैसे देना बंद कर दिया। मैं क्या किया, गाड़ी में ना बिस्किट्स रखने लगा। मैं क्या करता था, बिस्किट्स जब लेके आता था अपने घर के लिए भी, तो बेगर्स को देने के लिए ना मैं अलग से बिस्किट्स लाता था और मैं सब भगवान को ऑफर करके ना गाड़ी में रख देता था। तो जब भी कोई मांगता था मैं उसको बिस्किट ही देता था, भाई यही है, चाहिए तो लो, बट वो लोग प्रभु बोलते हैं कि पैसे चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए तो चाहिए। छोड़ दो। अरे उनसे हमारा जीवन चल रहा है क्या? या आज अगर हम उनको बट नहीं वही खिलाएंगे तो क्या? ऐसा फील होता है प्रभु की वो लोग उन लोग को रिक्वायरमेंट है, वो लोग को चाहिए तो ऐसा हमसे उनका हम दे हमसे देते जीवन हैं। नहीं चल रहा है, हमारा जीवन उनसे नहीं चल रहा है। भगवान अपने आप देख रहे हैं। हम्म। कृष्णा इज देयर, तो हम्म यू हम्म गिव हम्म देम बिस्किट्स, दैट शुड बी ऑफर्ड टू लॉर्ड। मतलब भगवान को भोग लगा के उनको प्रसाद दीजिए, कोई हर्ज नहीं। एक मांगे 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, आप कर्मा फ्री रहेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने उसको पैसा दे दिया, उस पैसे से उसने कोई गलत काम किया, तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। प्रभु जी वहाँ आजकल दारू पीते हैं लोग पैसे लेके। हाँ एकदम, अरे बाप रे, बहुत डेंजर है, भुगतना तो पड़ेगा ही। वही समझ तो आता नहीं प्रभु की। हाँ, तो दीजिए, बिस्किट्स खिलाइए, 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला क्रीम बिस्किट, चोको क्रीम बिस्किट खिलाइए, वनीला क्रीम बिस्किट खिलाइए, मोनाको बिस्किट खिलाइए, पार्ले जी खिलाइए, जो आपको इच्छा हो खिलाइए, लेकिन भगवान को ऑफर करके फिर खिलाइए, कर्मा फ्री। हम्म। ठीक है। ठीक है प्रभु। हाँ हाँ। हरे कृष्णा। राखी जायसवाल माता जी। बहुत अच्छा क्लास। ठीक है, चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं यहीं पर ही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।